हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और वैशाख पूर्णिमा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु की प्रिय वैशाख पूर्णिमा का मृत्यु के देवता यमराज जी से भी गहरा रिश्ता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी दिव्य वरदान प्राप्त होता है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख पूर्णिमा के बारे में। साथ ही इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो आपको भूले से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो की गई पूजा या किए गए उपवास का पुण्य खंडित हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं उन्हें पुष्करणी कहा गया है। इनमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे महीने में किए गए स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को ही अमृत कलश प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को अमृत का पान कराया और चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर इन अंतिम 3 तिथियों को ये वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होंगी। इस बार 5 मई शुक्रवार के दिन वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा है और पूर्णिमा का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन साल का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। उपछाया चंद्र ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 मई गुरुवार की रात 11:45 से, जिसकी समाप्ति 5 मई शुक्रवार की रात 11:03 पर हो जाएगी। ऐसे में 5 मई शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। दिन भर व्रत रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके उपवास खोल लिया जाएगा। 5 मई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:55, सूर्यास्त शाम 6:52 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि पवित्र नदियों में स्नान करने, सुबह की पूजा पाठ करने, जाप करने के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, सुबह 10:30 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। और चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा शाम 6:42 पर। चंद्रोदय के समय आप चंद्र देवता की पूजा करें और इसके बाद से कभी भी अपना उपवास आप खोल सकते हैं। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण शुक्रवार की मध्यरात्रि में लगकर मध्यरात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। तो चंद्र देवता की पूजा आप अगले दिन सुबह चंद्रास्त होने से पहले पहले कर सकते हैं और उससे पहले ही आपको चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए और फिर उसके बाद आप दिन में कभी भी दान दे सकते हैं। हालांकि जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखेंगे वो इस दिन शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखकर शाम के समय खीर का भोग चंद्र देवता को लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर बात करें साल के पहले चंद्र ग्रहण की कि ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं देगा, क्या इस दिन व्रत रखना सही रहेगा, तो 5 मई शुक्रवार की रात 8:45 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति मध्यरात्रि में ही 1 बजे तक हो जाएगी। रात 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाती है। तो ऐसे में ये तिथि जो है वो 6 मई शनिवार की तिथि मानी जाएगी। अब क्योंकि एक तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, जब देश में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में धार्मिक कार्य आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सूतक मान्य नहीं होगा। तो जो भी पूजा पाठ या उपवास आदि है वो इस दिन आसानी से सभी लोग रख सकते हैं। अगर आप आज के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें। सूर्य देवता के मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, या आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। फिर पूजा घर में आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें, पीला वस्त्र बिछाकर। फिर आपको भगवान विष्णु और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता की आपको स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन पीले फल पीले फूलों से करना चाहिए और यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें।
धूप दीप जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवत गीता का पाठ भी आज के दिन करना शुभ फलदायी होता है। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखना चाहते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जाप भी इस दिन आप कर सकते हैं। ये मंत्र है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इस मंत्र के जाप के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करके माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो भोग में मौसमी फलों का और फलों में भी केले का भोग आप भगवान को अर्पित करें। केले के अलावा पंचामृत का या पंजीरी का भोग और कसार का, जिसमें आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाई जाती है, उसका भोग आप भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में यदि तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान अपने भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी पत्र के साथ ही भगवान विष्णु को आप कोई भी भोग अर्पित करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। आज के दिन मंदिर में कुछ ना कुछ दान दक्षिणा रखें। दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे भी आप मंदिर में रखें और उसका यथासंभव किसी योग्य व्यक्ति को दान भी जरूर दें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। फिर दिन भर उपवास रखें, तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं, तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए या की गई पूजा का फल नष्ट हो जाए। शाम के समय जो पूजा होती है वो होती है चंद्र देवता की विशेष पूजा। तो शाम की पूजा आप अपने घर के मंदिर में एक बार करें। भोग में आप खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। खीर का ही भोग चंद्र देवता को भी अर्पित करना चाहिए और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद ही पूर्णिमा का उपवास खोल लिया जाता है। इस व्रत में फलाहार का सेवन करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों सहित सभी देवी देवताओं का और पितरों का भी वास होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूर्णिमा तिथि पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। किसी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का आज के दिन सेवन परिवार का कोई भी सदस्य ना करे। नाखून, बाल इत्यादि आज के दिन नहीं काटना चाहिए। कोई याचक यदि इस दिन आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आज के दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, इसलिए पुरानी झाड़ू को पूर्णिमा तिथि के दिन घर से बाहर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। काले वस्त्र आज के दिन धारण नहीं करने चाहिए और पूजा में तो काले रंग के या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के दिन व्रती को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए और इस दिन सभी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जो भी व्रती है उन्हें दूसरे के घर का फल या फिर जल ग्रहण करने से आज के दिन बचना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पूर्णिमा की कथा और साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनना चाहते हो तो इनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। आप चाहें तो इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा।